हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट 2 का सेशन 1 एंड सेशन 2 हम लोग पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में सेशन 3 रिलेटेड टू टेली मार्केटिंग वी आर गोइंग टू कवर। सो व्हाट इज टेली मार्केटिंग? तो जब भी मार्केटिंग होती है थ्रू फोन कॉल्स, जिसको टेली कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टेली मार्केटिंग। ठीक है। तो अब आपको बहुत बारी आपने नोट किया होगा कि आपको प्रमोशनल कॉल्स आती हैं, प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं थ्रू फोन कॉल्स, उसी को हम टेली मार्केटिंग बोलते हैं। टेली मार्केटिंग का बहुत इम्पोर्टेंस हम अभी पढ़ते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टेली मार्केटिंग का इन दी सेल्स प्रोसेस। ठीक है। काफ़ी कंपनीज की जो सेल है उसको बूस्ट मिलता है, इंक्रीज होती है थ्रू दी टेली मार्केटिंग। देन वर्सेटाइल यूजेस, राइट। सो कस्टमर जो टेली मार्केटिंग है वो यूज किया जाता है फॉर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब कि पता लगता है, टेली मार्केटिंग के थ्रू ही पता लगता है कि कौन कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। ठीक है। रिसर्च में हेल्प होता है, कस्टमर को रिटेंशन करने में, डेटा कलेक्ट करने में भी टेली मार्केटिंग का यूज होता है। देन थर्ड पॉइंट इज मेजरेबल एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। तो क्या होता है कि जब भी टेली मार्केटिंग के थ्रू कॉल किया जाता है फोन्स के थ्रू कस्टमर्स को अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इमीडिएटली कस्टमर का फीडबैक भी मिल जाता है। ठीक है। फोर्थ, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। टेली मार्केटिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, सक्सेस रेट भी एकदम इमीडिएटली मेजर कर सकते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, राइट। कस्टमर के साथ बात करके वन कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर लॉयल्टी एक्सेट्रा। देन बूस्ट अदर मार्केटिंग चैनल्स। सो हम टेली मार्केटिंग को ईमेल या डायरेक्ट मेल कैंपेन के साथ भी यूज कर सकते हैं। मल्टी ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी। सो टीम कैन वेरीफाई कस्टमर डेटा एंड मेक सेल्स पिच इन द सेम कॉल। तो टीम्स क्या कर सकती हैं टेली मार्केटिंग के थ्रू? पहले कॉल करके कस्टमर का डेटा वेरीफाई कर सकती हैं, सेल्स बता भी सकती हैं, कि प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकती हैं कि ये वाला प्रोडक्ट नया मार्केट में अवेलेबल है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। रिस्क ऑफ पुअरली डन टेली मार्केटिंग। अगर टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूट ना की जाए ढंग से, तो इट कैन लीड टू कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, स्टाफ टर्नओवर के चांसेस हैं, कन्वर्जन रेट पुअर के हैं पॉसिबिलिटी, ब्रांड इमेज डैमेज हो सकती है, सेल्स डिक्लाइन हो सकती है। एनालाइज द प्रोसीजर ऑफ टेलीमार्केटिंग, करी कैसे जाती है? व्हाट आर द वेरियस what are the procedure of telemarketing? First is mode of telemarketing. ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है। तो प्रोसीजर क्या है? पहला पॉइंट है मोड ऑफ टेलीमार्केटिंग। कैसे कर सकते हैं टेलीमार्केटिंग? कंपनी के ऑफिस से, कॉल सेंटर से या घर से भी। मेथड क्या है? मेथड में आता है लाइव ऑपरेटर कॉल्स, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड इज कॉल प्रोसेस। ठीक है। तो यूजुअली या दो से ज़्यादा कॉल्स होती हैं। फर्स्ट इज इनिशियल कॉल्स, जिसमें कस्टमर की नीड्स के बारे में पता लगाया जाता है। फाइनल कॉल, जहाँ पे जो है कम्युनिकेशन को क्लोज कर दिया जाता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो अभी तो आपके कस्टमर नहीं है, बट चांसेस है फ्यूचर में दे कैन बी योर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे? उनकी पास्ट परचेज हिस्ट्री को देख के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, राइट, क्रेडिट लिमिट, एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्टडी करके, एंड ये सारी चीज़ों से, टेलीफोन डायरेक्टरी से। तो इस तरह से कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन क्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो ये देखा जाता है कि कौन से कस्टमर्स, आपने एक लिस्ट बना ली जिसमें आपने बहुत सारे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब इस लिस्ट में से देखा जाता है कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो चांसेस है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट को फ्यूचर में खरीदेंगे। तो सपोज यहाँ पे 100 कस्टमर्स हैं, लेकिन 100 में से सारे क्वालिफाई नहीं होते। सपोज 70 जो हैं, ये क्वालिफाइंग प्रोसेस में पता लगता है कि सिर्फ 70 ही खरीदेंगे। 100 सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहे थे, जिसमें से 70 के चांसेस है खरीदने के।
देन एप्लीकेशंस ऑफ टेलीमार्केटिंग, कहाँ कहाँ यूज होता है टेलीमार्केटिंग का, ठीक है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फंड रेजिंग फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एल्यूमिनाई एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा। तो मार्केट रिसर्च में भी टेली मार्केटिंग का यूज होता है, ठीक है। कंपनी जो है प्रोस्पेक्टिव या पास्ट कस्टमर्स के बारे में सर्वे करती है। पब्लिक ओपिनियन पोल्स के लिए भी टेली मार्केटिंग की यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इट इज अप्लाइड वाया ईमेल एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज कॉल सेंटर? सो एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉल्स को हैंडल किया जाता है, उसी को हम कॉल सेंटर बोलते हैं। टू टाइप्स आर देयर, इनबाउंड आउटबाउंड। इनबाउंड क्या है? जहाँ क्वेरीज हैंडल होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। आउटबाउंड मीन्स टेलीमार्केटिंग डोनेशंस। नाउ व्हाट इज कॉन्टैक्ट सेंटर? सी, कॉन्टैक्ट सेंटर का दूसरा नाम है कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर। यहाँ पे ना सिर्फ कॉल्स हैंडल होती हैं, बट ईमेल्स, चैट, फैक्स एक्सेट्रा, ये सब भी कस्टमर को सेंड किया जाता है। सो इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच ऑल कस्टमर कॉन्टेक्ट्स आर मैनेज्ड। यहाँ पे कस्टमर के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो मैनेज करते हैं, राइट। सो इसलिए इनको कॉन्टेक्ट सेंटर्स बोलते हैं। कॉल सेंटर के क्या फीचर्स हैं? ये ओपन वर्क स्पेस होता है जहाँ पे कंप्यूटर एजेंट कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, हेडसेट्स हैं, सुपरवाइजर स्टेशंस होते हैं। नाउ कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी। सो क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेली मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट वन इज प्रीमियम बेस्ड कॉल सेंटर्स। यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट है ऑफिस में रखे जाते हैं, तो ऑपरेटर है वो कॉल को हैंडल करता है यूजिंग दीज इक्विपमेंट ऑन साइट सेटअप, राइट। ये एक ट्रेडिशनल कॉल सेंटर की तरह ही होता है। सेकेंड है वर्चुअल कॉल सेंटर। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही ऑपरेट होता है, एवरीथिंग इज होस्टेड ऑनलाइन बाय अ सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड इज क्लाउड बेस्ड कॉल सेंटर। तो यहाँ पे इट इज होस्टेड इन द क्लाउड, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द ऐप लाइक सेल्सफोर्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? तो यहाँ पे देखिए, ये जो है एडवांटेजेस है, राइट, एंड हियर इट इज डिसएडवांटेजेस। टेलीमार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या है? इंटरैक्टिव सेल्स सर्विस प्रोवाइड होती है, राइट, एंड आपको यू कैन मेंटेन गुड रेपो विद द कस्टमर्स। टेक्निकल इश्यूज जो हैं आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन जनरेट लीड। लीड का मतलब है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, ठीक है। यू कैन सेल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑल्सो, देन यू कैन रीच मोर कस्टमर। आप एग्जिस्टिंग एज वेल एज नए कस्टमर को सेल कर सकते हो और यू कैन अचीव फास्ट रिजल्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है कि टेली मार्केटिंग कैन बी रिसेंटेड। देखिए सपोज अगर मेरे को कोई ऐसे ही प्रमोशनल कॉल आ रहा है फोन के थ्रू, तो अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं क्या करूँगी? आई विल नॉट एंटरटेन द कॉल, आई विल डिसकनेक्ट द फोन। तो कस्टमर्स कैन नॉट एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। तो customer list may not always be clean and opted out. This leaves you with a potential risk of breaking the law. तो कस्टमर ने हो सकता है ऑप्ट आउट किया हो, ठीक है, दे आर नॉट, देन कस्टमर लिस्ट कैन बी कॉस्टली। फिर टेली मार्केटिंग एक नेगेटिव इमेज है, अगर ढंग से नहीं किया जाए तो इट कैन हैम्पर द रेपुटेशन। देन इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस द सेल्स टीम। तो ये भी होता है कि अगर जो सेल्स टीम का क्या काम है, प्रोडक्ट को सेल करना, लेकिन अगर फोन के थ्रू ही काम हो रहा है तो फिर हो सकता है कि सेल्स टीम की जरूरत ना पड़े और उनको हटा दिया जाए। देन ट्रेनिंग स्टाफ कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। टेली मार्केटिंग के लिए भी लोग चाहिए जो कॉल्स करते हैं और उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है जो कॉस्टली भी होती है, ठीक है। देन बिजनेस टू बिजनेस टेली मार्केटिंग। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। Explain the functions of business to business outbound
टेलीमार्केटिंग, दिस इज द क्वेश्चन. तो कॉमन फंक्शंस ऑफ business to business outbound telemarketing include these are the functions. Improving marketing data, तो गैदर डिटेल कॉन्टेक्ट इन्फो ऑफ डिसीजन मेकर्स, सबकी जितने भी डिसीजन मेकर हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, राइट. कितना वो प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना. सेकंड इज डेटा क्लीनिंग, सो डेटा एक्यूरेसी इंश्योर करना, राइट. एरर्स जितने भी हैं उसको प्रिवेंट करना. लीड जनरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बिजनेस का, कि कितने जो टेली मार्केटर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. इवेंट को प्लान करना. टेली मार्केटिंग यूज टेली मार्केटिंग टू इंश्योर राइट ऑडियंस अटेंड्स मार्केटिंग इवेंट्स, ठीक है. तो जब भी देखिए कोई भी कंपनी है प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करती है, सेमिनार कंडक्ट करती है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए. तो टेली मार्केटिंग से आपको आप टेलीमार्केटिंग कंपनी टेलीमार्केटिंग यूज कर सकती है टू इंश्योर कि जो राइट ऑडियंस है जिसको वाकई उस प्रोडक्ट की नीड है वो ही अटेंड करे इवेंट्स. देन डायरेक्ट मेल फॉलो अप, सो फॉलो अप कॉल्स होनी चाहिए. देन पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन, राइट. पॉइंट ऑफ सेल मेंटेन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रीसेलर्स, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर के साथ रेगुलर कॉन्टेक्ट मेंटेन करना. कंपनी प्रोफाइलिंग, सो collect deeper insight into customer operations, decision making, purchasing pattern, tailor sales and marketing strategies effectively. तो इसका मीनिंग है कि जितनी भी कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उसको कस्टमर के अकॉर्डिंगली, उसके परचेज पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली टेलर करना मतलब उनके अकॉर्डिंगली टारगेट करना कि किस तरह की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट शो करना, वैसी स्ट्रैटेजीज बनाना. कस्टमर कॉन्टेक्ट, तो प्रीवियस कोई कस्टमर है उसके साथ कनेक्ट करना, रिकनेक्ट करना. देन B2C स्ट्रैटेजीज. B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर. तो पहला है मार्केटिंग कैंपेन. सो कैंपेन से क्या होता है, पब्लिसिटी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ठीक है. सो प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो टारगेट ऑडियंस तक बताए जाते हैं, राइट. सो कैंपेन हेल्प प्रमोट द ब्रांड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. यूएसपी की फुल फॉर्म आ सकती है बेटा, वन मार्कर, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट. सो B2C मार्केटिंग ऑफन इन्वॉल्व ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है पोटेंशियल कस्टमर के साथ इंगेज होते हैं, उनको ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. सेकेंड इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी. देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि कौन सी बिजनेस टू कंज्यूमर स्ट्रेटेजीज हैं कंपनी को फॉलो करनी चाहिए. देन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, ये क्या है, पे पर क्लिक. पे पर क्लिक का मतलब क्या है, ये वो मेथड है जहाँ पे बिजनेसेस जो हैं दे पे फॉर ईच क्लिक ऑन देयर एड. जो भी वो एड शो कर रहे हैं तो अगर उस पर क्लिक आ रहा है कोई तो दे विल पे फॉर ईच क्लिक, ठीक है. पॉडकास्टिंग, ये भी एक टूल है फॉर ब्रांड प्रमोशन. देन सोशल मार्केटिंग, दिस इज सोशल मीडिया का यूज किया जाता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ताकि ब्रांड को प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है सो दैट दे कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट. देन चैनल मार्केटिंग, यहाँ पे कोलैबोरेट किया जाता है विद रिटेलर्स, अदर पार्टनर्स, ताकि कस्टमर्स तक रीच कर सके. तो ये आपके B2C स्ट्रेटेजीज थी. नाउ एक्सप्लेन द सक्सेस फैक्टर्स ऑफ टेलीमार्केटिंग. तो पहला है प्लानिंग एंड बजट, कि कंपनी को बजट बना कंसिडर करना चाहिए टेली मार्केटिंग का, ठीक है. कॉस्ट देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज कंपनी के पास हैं
और अगर कंपनी के पास नहीं है तो क्या कॉस्ट रहेगी अगर कंपनी हायर करती है स्टाफ को बाहर से। तो प्लानिंग बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटीग्रेशन विद अदर एक्टिविटी। तो टेली मार्केटिंग अकेले बहुत अच्छा काम नहीं कर सकती, तो बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के बाकी एक्टिविटीज़ के साथ भी इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, मतलब इट शुड बी यूज्ड विद अदर मार्केटिंग टूल्स। एक्यूरेट डेटा। तो कंपनी की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि जो डेटा है वो कैसे करेक्ट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, राइट। तो सक्सेस जो है टेली मार्केटिंग की डिपेंड भी करती है कि डेटा कितना एक्यूरेट है। गुड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है इट इज़ अ गाइड। तो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो ऑडियंस के अकॉर्डिंगली बनाई हो, ताकि ऑडियंस की अटेंशन जो है क्विकली ग्रैब कर सके। स्किल टेली मार्केटर्स। अगेन सक्सेस ऑफ टेली मार्केटिंग डिपेंड्स कि टेली मार्केटर्स जो हैं उनकी स्किल क्या है। क्या उनको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, क्या वो स्पीक कर सकते हैं परसुएसिवली, रिजेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, लोगों को इंगेज कर सकते हैं या नहीं। Now, next session will continue in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.